हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। आप जो कमेंट करते हैं, काउंसलिंग से संबंधित हो गई, आपके वर्ग 3 से संबंधित हो गई, वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग से संबंधित हो गई, उन पर मैं वीडियो जरूर लाता हूं। आज भी ऐसी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिससे कि आपके मन में जो भी एक दुविधा है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, पहले कमेंट पढ़ देता हूं जिससे कि मैं आपके रिप्लाई दे सकूं। पहला कमेंट है कि वर्ग 1 के वेरिफिकेशन की संभावना कब तक है, तो इस बारे में बात करेंगे। वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने की डेट आगे बढ़ेगी क्या। बहुत से लोगों का नाम आ चुका में, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे, तो क्या उसकी डेट अब आगे बढ़ी, क्योंकि लास्ट डेट थी वो आपकी 15 अप्रैल थी। तो उस बारे में बात करेंगे। साथ में जनजाति वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, यानी जनजाति विभाग की जो वर्ग 1 की लिस्ट जारी होनी थी वो कब जारी होगी, वर्ग 2 की आपके पोस्टें कब पता चलेंगी, उनकी लिस्ट कब जारी होगी और आगे की प्रक्रिया कब चलेगी। और साथ में वर्ग 3 के एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह संशय है कि सर हमारे पास कितना समय है, तो इस बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वर्ग 1 की काउंसलिंग को लेकर। तो दोस्तों, जो आपने स्वयं देखा होगा कि एमपी ऑनलाइन पर अपडेट किया गया है कि 3 मई तक आपका लॉकडाउन है और 3 मई के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि इसमें कम भीड़ रहे, इसके लिए 10 लोगों को एक साथ बुलाया जाए, 12 लोगों को एक साथ बुलाया जाए, ये संभावनाएं है दोस्तों। लेकिन सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि जो आवागमन के साधन हैं, जो यातायात के साधन हैं, वो बहाल हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको डेट मिल पाएगी। क्योंकि यदि अभी की भी डेट दे दी तो इतने सारे साधन नहीं है यातायात के जिससे कि आप उस जगह तक पहुंच सको जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके एमपी ऑनलाइन पर यही बताया गया है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होता है, हम आपके जो डेट्स हैं वो डिसाइड कर देंगे कि आपको कौन कौन से डेट में वर्ग 1 वालों को वेरिफिकेशन कराना है। साथ में वर्ग 2 का जो डेट्स आगे बढ़ाई गई थी, यानी कि पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट थी वर्ग 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट की 25 मार्च, उसे बढ़ाकर कर दिया गया था 15 अप्रैल। लेकिन बीच में आपका लॉकडाउन आ गया और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चलता रहा, तो इस डेट का कोई मतलब नहीं निकला। उसमें भी आप वर्ग 2 के फोल्डर में जाओगे तो साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही आपके 3 मई को लॉकडाउन हटेगा उसके बाद आपको एक नई डेट दी जाएगी जिसमें 15 दिन आपको दिए जाएंगे। उस डेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट भी आगे बढ़ेगी, इससे आप बिल्कुल भी चिंता न करें। जिन भाई बहनों के वर्ग 2 में नाम आ चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे, तो ये जो संशय है अपने मन से बिल्कुल निकाल दें दोस्तों। क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट होगी वो फिर से बढ़ाई जाएगी और आगे बढ़ाई जाएगी और उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकते हैं। बात करें हम जनजाति विभाग की, तो जनजाति विभाग पर भी ये अपडेट आया है एमपी ऑनलाइन पर कि हम जो प्रक्रिया है, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, वो 11 मई से शुरू कर देंगे। यानी कि 11 मई से वो क्या शुरू करेंगे, एक तो आपकी वर्ग 1 की प्रवर्धित चयन सूची, प्रवर्धित प्रतीक्षा सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ में आपके जो वर्ग 2 की कितनी पोस्टें हैं किस सब्जेक्ट से वो जारी हो जाएंगी और जिनके नाम उसमें आ जाएंगे उसकी प्रवर्धित प्रतीक्षा सूची और प्रवर्धित चयन सूची भी जारी हो जाएगी वर्ग 2 की। यानी ये सब जो काम ऑनलाइन होने हैं, इसमें कोई भीड़ नहीं होनी है, ये स्वयं जनजाति विभाग को करनी है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी 11 मई से वो शुरू कर देंगे। अब इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जनजाति विभाग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसकी भी डेट उसके बाद वो डिसाइड कर देंगे। तो ये दोनों आपके लिए अपडेट हो गई दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक अपने मन में ये संशय ना लाएं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में हमारा नाम आ चुका है, हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, हम वेरिफिकेशन हमारा कब होगा। ये सब आपके 3 मई के बाद डेट्स डिसाइड हो जाएंगी दोस्तों। और इसमें मेन जो फैक्टर रहेगा जहां पर हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो यही रहेगा कि आपके जो यातायात के साधन है वो बहाल हो जाएंगे, उसके बाद की आपको डेट दी जाएगी और डेफिनेटली उसमें आप करा सकते हैं। तो आपका जो ज्वाइनिंग है उसकी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत से जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा शिवपुरी जिला अभी कोरोना मुक्त है, यहाँ पर कोई भी केस पिछले 15 दिनों से नहीं मिला है। और जो पुराने केस थे, यानी कि यहाँ पर 2 केस बने थे, वो भी उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, यानी कि वो भी कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इलाज के दौरान उन्होंने पूरे एहतियात बरती और उससे वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो शिवपुरी जो जिला है अभी कोरोना मुक्त है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कोरोना का
मरीज नया नहीं पाया गया। तो इससे लाभ क्या हुआ कि जो पहले मार्केट में जो दुकानें थी जो कि आवश्यकता की है, जैसे कि मेडिकल की दुकानें हो गई आपकी, या फिर जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं परचूनी से संबंधित वो दुकानें हो गई, तो उन्हें पहले 7 से लेके और 11 तक खोला जाता था। अब ये है कि वो 5 बजे तक खुल सकती हैं। मीन्स इससे क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि धीरे धीरे ढील दी जा रही है उन जिलों को जहां पर कोरोना के मरीज नहीं मिल रहे हैं, या जो जिला कोरोना मुक्त हो चुका है वर्तमान स्थिति में, आगे की स्थिति का पता नहीं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में मुक्त हो चुका है, उनमें विशेष ढील दी जाएगी। ऐसी ही उम्मीद है कि हमारे मध्य प्रदेश का हर जिला कोरोना मुक्त होता चला जाएगा। तो बहुत सी चीजें जो हैं आपके वेरिफिकेशन से संबंधित हो गई, आपके एग्जाम से संबंधित हो गई, उनमें ढील दी जाएगी दोस्तों, और एहतियात बरतते हुए। ठीक है, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि अब जो कोरोना है वो धीरे धीरे हर जिले से हटता चला जाएगा, और जिन मरीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन्हें इलाज के दौरान वो भी ठीक होते जाएंगे। इससे हर जिले से, प्रांत और प्रांत से देश हमारा कोरोना मुक्त होगा ही होगा, जिससे आपके आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सके दोस्तों। तो ये उम्मीद है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके वर्ग 3 के जो एग्जाम थे वो 25 अप्रैल से शुरू होने थे, और आपकी जो डेट्स थी उन्हें अपनी ट्विटर हैंडल से कहा कि हम जैसे ही हमारे ऑफिस ओपन होते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपके किस महीने में हमें एग्जाम कराना है। तो यहाँ पर हम तथ्यों के आधार पर ये जान सकते हैं कि 25 अप्रैल से लेके और 20 मई तक आपके एग्जाम चलने थे, जो सारी डेट कैंसिल की गई है। मीन्स 20 मई तक आपके एग्जाम होने नहीं है। अब मई के बाद आता है आपका जून, और जून में यदि आपकी डेट डिसाइड की जाती है दोस्तों, तो ये माने कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कोई भी एग्जाम लेने से 1 महीने पहले आपको डेट बता देता है। तो यानी मान के चलो कि उन्होंने यदि जून में भी डेट बताई, मीन्स हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने 20 जून को भी डेट बताई, तो 20 जुलाई के बाद ही आपके एग्जाम संभव हो पाएंगे। तो इतना समय लगेगा, क्योंकि एक तो भीड़ ज्यादा है, 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उस हिसाब से कोरोना वायरस का कितना इफेक्ट उस समय रहता है जुलाई तक, उसे डिसाइड करते हुए आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपके एग्जाम 100% होंगे, और आपकी तैयारी पर ही निर्भर करेगा कि वर्ग 3 में आप परफॉर्मेंस कैसा करेंगे। क्योंकि जहां पर कछुआ और खरगोश की दौड़ होती है उसमें 2 ही मेन फैक्टर रहते हैं कि कछुआ ये सोचता है कि मुझे बिगिनिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक चलते रहना है, जिससे कि मैं अपनी जो जीत है वो दर्ज करा सकूं, अपनी सफलता हासिल कर सकूं। वहीं जो खरगोश होता है उसके मन में ये रहता है कि यदि पूरा दिन ही डला हुआ है तो क्यों ना आराम कर लिया जाए, जब लास्ट के कुछ घंटे बचेंगे उसमें बहुत मेहनत करके दौड़ा जाएगा और अपनी जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन कहानी में अधिकतर कछुओं की जीत होती है, क्योंकि वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, अपनी कमियों को दूर करते रहते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं। जहां पर खरगोश होते हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना वो सोच के रखते हैं। अब उतने समय में वो कितना बेस्ट अपना दे सकते हैं उस पर ही निर्भर करता है कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि वर्ग 3 की प्लीज दोस्तों तैयारी जारी रखें। जब आपकी डेट्स डिसाइड हो जाएगी उसके 1 महीना बाद आपके एग्जाम होंगे, तो वो जो 1 महीना होगा उसमें आप बेस्ट रिवीजन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों बातें थी। और इसके अलावा बहुत सी फेक न्यूज जो चलाई जाती है, जैसे कि आपका एक फेक वायरल न्यूज जारी की गई थी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ा दी, जबकि उस नोटिफिकेशन का खंडन स्वयं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किया। अभी कल मेरे पास से एक और किसी ने पोस्ट भेजी थी कि उसमें यह बताया गया था कि कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि जून में आपके वर्ग 3 के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो मैंने उस भाई से कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये MP ऑनलाइन पर भी नहीं आया है, आपके MP एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी नहीं आया है, आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे वर्ग 3 के एग्जाम कंडक्ट कराने उस पर भी ये आदेश नहीं आया। लोक शिक्षण संचालय की जो वेबसाइट है उस पर भी ये आदेश अभी तक नहीं दिखा है। तो ये किस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, कैसे ये बताया जा रहा है कि जून तक आएगा, ऐसा कोई आदेश है? क्योंकि मुझे तो मिला नहीं है। तो ऐसी फेक न्यूज से भी हमें सावधान रहना है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे मन जो होता है वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं उचाट होने लगता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें इसलिए चलाई जाती हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर आते हैं।
और वहां पर ऐसी कोई चीज चला दी जाए कि जून से आपके एग्जाम होंगे, तो आप डेफिनेटली वहां पर जाकर उस चीज को जानना चाहोगे कि ऐसा कौन सा आदेश आया। तो कोई भी आदेश आएगा इन्हीं वेबसाइट पर आएगा, चाहे लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश हो उसकी वेबसाइट पर आएगा, एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आ सकता है, एमपी ऑनलाइन पे आ सकता है, और जो अपडेट आएगी वो आपके पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आएगी या उनका जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है उस पर आएगी, और कहीं पर भी नहीं आने वाली दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयारी जारी रखें। वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले निराश ना हो। डेफिनेटली आपकी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और जैसे जैसे इसके केस घटते जाएंगे दोस्तों, और हर जिला, जैसे हमारा सीपरी जिला है अभी कोरोना मुक्त है, ऐसे ही हर जिला मुक्त होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली जिले से बनता है आपका, है ना, संभाग, और संभाग से बनता है आपका प्रांत, और प्रांत से बनता है आपका देश। तो जहां पर जिला मुक्त होगा तो आपका देश मुक्त होने की एक कदम आगे बढ़ जाएगा कोरोना वायरस के, और ये बहुत जल्दी होगा। और उसके बाद जो हमारी सामान्य दिनचर्या थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको कुछ बताना था, कुछ शेयर करना था, और बहुत दिनों से वीडियो नहीं लाया था तो वो भी मुझे एक लाना था दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।